नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम भारतीय आंदोलनों को जानेंगे। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति से लेकर 1911 तक के भारत के बारे में जान लिया। क्या क्या घटनाएं हुई पास्ट में, सारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं 1913 से। तो बच्चों, 1913 में भारत में के एक व्यक्ति लाला हरदयाल, और लाला हरदयाल विदेश गए, अमेरिका गए, और अमेरिका में उन्होंने एक पार्टी बना दी, गदर पार्टी। तो 1913 में गदर पार्टी कहाँ बनी है? अमेरिका में बनी है। और किसने बनाई है? ये लाला हरदयाल ने बनाई है। आपसे क्वेश्चन पूछे कहाँ बनाई है? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहां पर इसका निर्माण हुआ है, यहाँ पर ये बनी है, विघटन हुआ है इसका। बच्चों, इसके पहले अध्यक्ष रहे गदर पार्टी का आपसे पूछे तो सोहन सिंह। कभी भी आपसे पेपर में पूछ ले कि जो उसके अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष वो कौन है? सोहन सिंह बख्खा। पहले मंत्री पूछा तो गदर पार्टी का आपसे पहले मंत्री पूछ ले पेपर में, तो आपको क्या बताना है? लाला हरदयाल का नाम बताना है। पहले कोषाध्यक्ष पूछे तो काशीराम ने बाद में एक पार्टी बनाई, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। दलित नेता थे देश में। और बीएसपी, जिसकी आज मायावती सुप्रीमो है, बहनजी कुमार मायावती, तो काशीराम ने उस पार्टी का गठन किया है। बच्चों, इंपोर्टेंट था लाला हरदयाल की पार्टी, गदर पार्टी से। अगले पॉइंट में हम जानेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 1893 में अब्दुल्ला नामक सेठ का केस लड़ने साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका में भी काले और गोरों के बीच में मतभेद था, लड़ाई थी। जो काले थे, जो ब्लैक पर्सन थे, उनको अधिकार कम मिलते थे, और सारे अधिकार नौकरियों में भी, सभी चीजों में किसको मिलते थे? व्हाइट पर्सन को। यहाँ पर भी इनके बीच में रंग भेद को देखते हुए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो अपना किया है, वो कहाँ पे किया है? साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। आपसे पूछे गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह, तो सबसे पहला सत्याग्रह जो किया है वो साउथ अफ्रीका में ही। क्या इनको ट्रेन से भी फेंक दिया गया था? लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को, पूरे अंग्रेजों को, पूरे व्हाइट पर्सन को ग्लोब से ही फेंक दिया। जानेंगे कैसे इस वीडियो में बच्चों। तो सभी सब्सक्राइब कर ले, सभी वीडियो को शेयर कर दे बच्चों। गांधी जी ने आते के साथ ही 1915 में जनवरी के महीने में भारत लौटे, और 1914 में बच्चों, 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला है। तो पहले विश्व युद्ध में इनकी भूमिका क्या रही? इन्होंने, जब ब्रिटेन भी लड़ रहा था जर्मनी से, तो ये ब्रिटिश भारत का इलाका था, तो यहाँ पे हमारे जो भारतीय जो लोग थे, सिपाही थे, उनको भर्ती करवाया, कह के इसमें सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। किसने? गांधी जी। हमारे यहाँ आंदोलन पे आंदोलन चले जा रहे से पहले बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की जो वो थी, भाई बच्चों सबके मन में जो चेतना थी वो जगा रखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, केसरी हिंद, केसरी पत्र निकाल दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कर रहे थे, या मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूं, वो कर रहे थे। और उसके विपरीत काम किसने कर दिया? यहाँ पे गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या काम किया कि जो सेना में भर्ती करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इससे लोग दुखी हुए, और गांधी जी को अंग्रेजों का भर्ती करने वाला सर्जेंट का। हम तो 1857 क्रांति लड़े भी हुए, परेशान थे, उस दिन से ही टैक्स लगाते आ रहे थे, भारत के लोगों को बिल्कुल दबा दिया था, सारे जो संसाधन उनको अपने ब्रिटेन भेज रहे थे, तो बहुत सारी चीजों से परेशान थे, और उनको उम्मीद थी कि कोई यहाँ पढ़ के आया है तो भारत का साथ देगा, लेकिन भारत का साथ नहीं दिया गांधी जी ने। तो लेकिन ब्रिटेन, जो ब्रिटिश भारत था, वो खुश हुआ, और अंग्रेजों ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। तो इससे खुशी होकर गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली है? केसरे हिंद। ये किसने दिया? अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज खुश हुए, क्योंकि उन्होंने लोगों को भर्ती करने के लिए प्रेरित किया सेना में। लेकिन भारत के लोगों ने अंग्रेजों का भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। लेकिन उसके बाद कटु आलोचना हुई देश में। उसके बाद इन्होंने 1916 में साबरमती में अपना आश्रम बना लिया। तो साबरमती के संत ये कहलाते हैं। तो गुजरात में अपने जो इलाका है वहाँ साबरमती है, और वहाँ पे अपना आश्रम बना के बैठे हैं। बात करेंगे इनके बारे में भी, और गांधी जी के बारे में। 1916 में 3 चीजें और फेमस है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक
कौन बच्चों? बाल गंगाधर तिलक। आपसे मैं कहूं तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। कहाँ पे? पुणे में। तो पुणे में पूछे तो कहाँ पे किसने चलाया है? बाल गंगाधर तिलक ने। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया है। और वो कहाँ पे चलाया था एनी बेसेंट ने? वो चलाया था मद्रास में। और 1916 की घटना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों। जो मुस्लिम लीग मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1885 में कांग्रेस बनी, ठीक है। लेकिन ये दोनों पार्टी आपस में इन्होंने मिलकर बैठक करी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो पूछा जाता है कब दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या की? एक संगठन बनाया, एकता के दिखाई। कब? 1916 में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों। अगले क्वेश्चन पा लेते हैं। गांधी जी से समझ गए थे, गांधी जी भी धीरे धीरे भी नए थे तो उन्होंने प्रेरित कर दिया सेना में भर्ती होने के लिए, लेकिन बाद में उनको धीरे धीरे समझ में चीजें आने लगी। 1917 की बात करूं बच्चों मैं आपसे, 1917 तो चंपारण आंदोलन हुआ। और चंपारण इलाका है बच्चों बिहार का। बिहार का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, उसका नाम है चंपारण। तो चंपारण आंदोलन के नाम से फेमस है। यहाँ पर जो किसान थे, नील की खेती के किसान थे, वो बड़े परेशान थे। उन पे फसल खराब होगी उनकी एक तो, और उन पे दबा के क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। तो बहुत किसान आत्महत्या करने लगे। तो एक किसान नेता थे उस समय, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने साबरमती के आश्रम पहुंच गए। साबरमती के आश्रम से बुला के राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण यानी कि बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां लेके आए और आंदोलन से स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत का पहला सत्याग्रह, क्योंकि वो तो साउथ अफ्रीका में हुआ था पहला, तो भारत में जो पहला हुआ था वो चंपारण है। और अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया गांधी जी ने पहले आंदोलन में, और चंपारण का आंदोलन भारत जीता। और ये ब्रिटेन की इसमें हार हुई, ब्रिटिश भारत की जो है उसमें हार हुई और किसानों को हक मिला राजकुमार शुक्ला का। जब राजकुमार शुक्ला के बारे में गांधी जी ने इतना तक कहा है कि चंपारण की धरती में एकमात्र मर्द था। और जब इनकी डेथ हुई 54 साल की उम्र में, तो इनको 300 रुपये भेजे गए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में खाना पीना होता है, उसके बाद मृत्यु हो जाता है, उसके लिए भेजा था। उसके बाद आगे मैं बात करूँ आपसे, गांधी जी का आंदोलन सफल रहा, सत्य की जीत हुई। और गांधी सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए मना लेना, आग्रह करना, टू होल्ड स्टैंड विद ट्रूथ। तो गांधी जी जमे रहे और विजय हुई। उसके बाद जब गांधी जी का आंदोलन सफल हुआ तो 1918 अगले साल ये गुजरात के जो मिल मजदूर थे वो बड़े परेशान थे। मिल मजदूर बड़े परेशान थे, इनको हक नहीं मिल रहा था, इनको सैलरी वेतन नहीं मिल रहे थे और बड़े परेशान थे। ये इन्हीं का इलाका, गांधी जी गुजरात से थे, गुजरात का राज्य है, ठीक है, एक गुजरात में ही जगह है कोई, सॉरी, अहमदाबाद जिला है। तो जहाँ से अमित शाह जी आते हैं अहमदाबाद से, तो गुजरात का ये क्या है? जिला अहमदाबाद। और अहमदाबाद में एक जगह है क्या? खेड़ा। तो अहमदाबाद में क्या हुई? ये दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और मैं बात करूं भैया आपसे कि ये आपकी बात किसकी थी? मिल मजदूरों की। और गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और यह सत्याग्रह भी गांधी जी जीत गए और कर नहीं आंदोलन चला दिया कि हम कर अब नहीं देंगे, कोई भी मजदूर कर नहीं देगा, हमारे भारत हमसे क्या ले रहे हैं? कर ले रहे हैं, और हमारे ही इनकम हम पे मेहनत मजदूरी करवा रहे हैं। तो गांधी जी ने कई सत्याग्रह भी सफल रहा। अब अंग्रेज हो गए परेशान, क्या वो सोचने लगे भाई इसी व्यक्ति को हमने केसरी हिंद की उपाधि दी थी, ये व्यक्ति तो बड़ा जल्दी बदल गया और इसने तो आंदोलन स्टार्ट कर दिए और भूख पर बैठ जाता है, भूखमरी पर। तो लोगों की प्रार्थना भी, लोगों की एकता भी इनसे जुड़ने लगी थी और भावना जुड़ गई थी और लोगों में जो प्यार था वो गांधी जी के लिए उमड़ गया था। इसके बाद तो उसके बाद में बात करूं आपसे, अब इन्होंने परेशान होकर, अंग्रेज परेशान हुए, ये लेकर आए रॉलेट एक्ट 1919। इनका सीधा संबंध था, कोई भी संध्यास्पद व्यक्ति होगा, कोई भी आंदोलन करे गए और
कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया गया, ठीक है, ये आज की धारा 306 जो धारा 147 होती है उसके बिल्कुल जैसे पकड़ लेते हैं 5 लोगों का एक साथ नहीं घूम सकते, तो उसी तरीके से थी भी। अब धारा बदल गई है तो ये बदल भी सकता है, वो सारी चीज बदली है तो मैं बता दूंगा वीडियो में। तो संदेहास्पद व्यक्ति पर क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा। तो ना तो उसको भारतीय लोगों ने कहा ना तो कोई उसमें अपील है, कौन व्यक्ति है, किसने करा है, कोई भी घूम रहा है पकड़ लोगे ऐसे तो ना तो कोई अपील है, ना किसी की सुनी जाएगी, ना कोई दलील है। तो इसको भारत के लोगों ने काला कानून कह के पुकार दिया। तो काला कानून है, बेफालतू में आप लोगों को पकड़ने के लिए इस कानून को बना रहे, ना कोई अपील है ना कोई इसमें दलील है, तो सिर्फ और सिर्फ काला कानून है। संदेहास्पद किसी पे भी शक हो, हल्का सा उन्हें लग रहा है आंदोलन कर रहा है, राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा है, भारत में पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका विरोध हुआ रॉलेट एक्ट का भारत में, और विरोध में 2 व्यक्ति पकड़े गए सबसे पहले। तो रॉलेट एक्ट के विरोध करते वक्त 2 व्यक्ति पकड़े गए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। जो ये रॉलेट एक्ट में फंस गए, कौन फंस गए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों। अब मैं बात करूं आपसे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जब रॉलेट एक्ट में पकड़े गए तो भारत के लोगों में गुस्सा आया और इसकी गिरफ्तारी का विरोध करने भारत के लोग इकट्ठे हुए अमृतसर पंजाब में। और अमृतसर में एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, उसका जलियांवाला बाग कहते हैं उसको, और जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। माइकल ओडायर सबसे विध्वंस व्यक्ति भारत में, जिसने नाश किया है, जिनोसाइड्स किया है, बहुत सारे नरसंहार किया, बहुत सारे लोगों को मारा है, इसने गेट बंद करवाया और जलियांवाला बाग कांड में जो विरोध कर रहे थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का, उनको सबको मार दिया गया। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट उस समय 380 दिखाती है, लेकिन कांग्रेस की जो रिपोर्ट है वो हजारों की संख्या में दिखाती है कि 1000+ लोग मारे गए, जो कांग्रेस की रिपोर्ट है। इसके बाद गांधी जी बहुत दुखी हुए, गांधी जी ने केसरी हिंद की जो उपाधि मिली थी उसको वापस कर दिया। इनके साथ साथ नाइटहुड यानी सर रविंद्रनाथ ठाकुर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उन्होंने सर की उपाधि अपनी वापस दे दी। तो राय बहादुर ने कौन सी, राय बहादुर को किसकी उपाधि लौटाया है राय बहादुर ने, तो आप मुझे बता सकते हो भाई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो जलियांवाला बाग कांड को जांच करने के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन की स्थापना भी करी है। हंटर कमीशन, उसने कुछ काम किया नहीं हंटर कमीशन ने, और हमारे यहाँ कांग्रेस ने पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जांच के लिए इसकी कमेटी बनाई थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस ने बनाई थी अध्यक्षता में, और हंटर आयोग किसने बनाया, ये ब्रिटिशों ने। और माइकल ओडायर भैया ये भाग गया यहाँ से, लेकिन इसको 1940 में पकड़ा उधम सिंह ने। तो भारत के व्यक्ति हुए उधम सिंह, और इस अंग्रेज ये भाग गया था ब्रिटेन, और उसको वहीं मार के आए उधम सिंह। तो जलियांवाला बाग कांड के हजारों लोगों की मृत्यु का बदला लिया उधम सिंह ने, कब, 1940 में, जब माइकल ओडायर को वहीं मार के आए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे, चलो बच्चों यहाँ तक ही था, लेकिन मैं अभी आपको और पढ़ाता हूँ। तो इस स्लाइड खत्म है, चलो यहाँ देखो भाई। 1920 में और 1919 में जब सारी उपाधि लौटा दी, तो 1919 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, पूछा गया था खिलाफत आंदोलन। बच्चों दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस के आगामी और एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये दो भाई थे, अली बंधु, उन्होंने चलाया है। अली बंधु 2 भाई थे, मुस्लिम थे, तो उन्होंने ये चलाया है भी। तो खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन था, 1919 में चला। आपसे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछूंगा उन अली बंधुओं के नाम क्या हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। क्लियर है? आप भी बच्चों करोगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा वीडियो बनाने का, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 1920 में गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन चला दिया। तो पूछो कौन सा आंदोलन चलाया गांधी जी ने? जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। क्या इसमें चरखा चलाया गांधी जी ने और सेल्फ डिपेंडेंसी का नारा दिया कि हम अपना काम खुद करेंगे, हम अंग्रेजों को जितनी कमर तोड़ सकते हैं उतनी कमर तोड़ेंगे, उनसे जो चीजें हैं उनकी निर्मित चीजों का उपयोग नहीं करेंगे और खुद की चीजें डेवलप करेंगे। तो ये सही था, लेकिन किस हद तक था ये आंदोलन? नाम के लिए ही चला, ये आंदोलन सही से चल नहीं पाया, इसने वर्क नहीं किया, जो इससे उम्मीद थी वो नहीं पनप पाया। और पनपता भी कैसे भाई? जब हम मान लीजिए चाइना की छोटी छोटी चीज भारत में पूरी इंडस्ट्री घेर ली, तो हम कब तक चाइना की चीजों से बचेंगे? या तो वहीं उसको बंद कर दिया जाए, पहले ही बैन कर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन यदि हमारे घर तक किसी भी इनडायरेक्ट रूप में पहुंचती है तो हमें यूज करना पड़ता है। तो शुरुआत में आंदोलन के जो रूप है वो दिखा, लेकिन असलियत में आंदोलन नहीं चल पाया। इससे भारतीय लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और 5 फरवरी 1922 को एक बड़ी दुर्घटना देश में हुई, चोरा चोरी कांड के रूप में। इसमें 21 पुलिस वालों को, ये उत्तर प्रदेश में हुई, ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जाता है कहाँ पे हुई? गोरखपुर में। और 21 पुलिस वालों को बंद करके चौकी में जला दिया गया। गांधी जी पर हिंसा के आरोप लगे कि आपका आंदोलन तो अहिंसा के ऊपर था, लेकिन ये तो हिंसा होगी। गांधी जी भी इस आंदोलन इससे दुखी हुए, इस घटना से। चोरा चोरी कांड जो हुआ, क्या बच्चों? चोरा चोरी कांड। इस घटना से गांधी जी भी दुखी हुए और 21 पुलिस वालों को जब चौकी में जला के मार दिया तो गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अंग्रेजों ने मौका मिला, अंग्रेजों ने गांधी जी को 6 साल के लिए कड़ी कारावास सुना दी, लेकिन 2 साल बाद गांधी जी की तबीयत खराब हुई और 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया गया। 1924 में ही गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं बच्चों, और ये कब? बेलगांव अधिवेशन। तो कांग्रेस के पहली बार प्रेसिडेंट बने कौन? गांधी जी। कब बने? 1924 में। और कहां पे? बेलगांव में। तो बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए एक बार, एक बार 1924 में एक बार ये अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद देश में एक घटना और हुई, एक रेल ट्रेन जा रही थी बच्चों, मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। ट्रेन जो जा रही थी बच्चों वो सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी। भारत में आक्रोश तो था, ठीक है, गुस्सा तो था अंग्रेजों के लिए, और गुस्सा इस हद तक पे पहुंच गया कि जब ये सहारनपुर से लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी तो इसमें 10 व्यक्ति चढ़ जाते हैं, और ये जो लेके जा रही थी वो बच्चों सरकारी खजाना लेके जा रही थी, और सरकारी खजाने को लूटने का मन हमारे भारतीयों के मन में आ गया कि हमारे खजाना और इसको अंग्रेज लेके जाते हैं अपने यहाँ, ठीक है, तो इससे पहले से लूट लिया जाए। तो सहारनपुर एक्सप्रेस को रोका गया, और जिस जगह रोका गया उस जगह का नाम आता है काकोरी। काकोरी, तो इसको कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो 10 भारतीय चढ़े थे इसमें, 3-4 जो प्रमुख थे उनके नाम बताता हूँ मैं। जो मन में विचार आया सरकारी खजाने लूटने का, जो काकोरी कांड का, ये आया राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल वही जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, वही राम प्रसाद बिस्मिल जो जिनकी जब आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि मैं इस ब्रिटिश भारत का पतन करने की कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ, और ये ब्रिटिश भारत डूब जाए और दोबारा से भारत का जन्म हो और वो अपने संस्कृति के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पे चलता हो। तो उन्होंने कहा था मैं इस राज्य के पतन की कामना करता हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल के मन में विचार आया था इसको लूटने का। राजेंद्र लोहाड़ी साहब थे, राजेंद्र लोहाड़ी। अगली बात करूं मैं अशफाकुल्ला का, अशफाक उल्ला खां।
बच्चों एक थे, इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक नाम और लिख लीजिए बच्चों, रोशन सिंह। देखो बच्चों, मेन है आसफुल्ला खां। आसफुल्ला खां ये कहा जाता है संभवतः पहले मुस्लिम होंगे जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े। तो उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये भी है, ये लेकिन हिंदू हैं। और उससे पहले भी जो चढ़े थे खुदीराम बोस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो भी हिंदू थे। तो ऐसा माना जाता है संभवतः पहले मुस्लिम होंगे जो फांसी पर चढ़े हैं। उनका नाम है अशफाकुल्ला खां। बच्चों अगली वीडियो में 1925 से और भारत को आज़ाद कराएंगे, अंग्रेजों से कैसे आज़ादी मिली, कैसे सुभाष चंद्र बोस की योजनाएं काम आई देश के लिए। अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन कैसे हुए। और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो 1947 से लेके और 2023 तक की वीडियो भी आपके सामने आएगी। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।